हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भागवत पुराण की जय। आज हम पढ़ेंगे 30वां अध्याय तीसरे स्कंद का। में क्या है? दे गे में आशक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। अधोगति तीसरा स्कंद, तीसरे स्कंद का 30वां अध्याय। देह गे में आशक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। श्री कपिल देव जी कहते हैं अपनी बात है, अभी उनका ही चल रहा है, और सांख्य शास्त्र की वजह से ही इन्होंने जन्म लिया है, उसका वर्णन कर रहे हैं। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है। जिसके लिए उसे बड़ा शौक होता है, जिसके लिए उसे बड़ा शौक होता है, उसका कारण यही है कि वह मंद गति जीव अपने इस नाशवान शरीर के द्वारा, देखो, जीव सुख की अभिलाषा से जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, और उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है। जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है, इसका कारण क्या है? यही है कि मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है, और उसे सेवर विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया ऐसी मोहित हो रहा है। कोई भी जीव हो, जिस योनि में जन्म ले लेता है, उसी में वो रम जाता है। तो भगवान उसी के लिए बोल रहे हैं कि यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ की विष्टा आदि भोगों में भी सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। जिस जीव में पैदा हो जाता है ना, यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूल निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के
दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे वह ही सुख सा मान लेता है। जहाँ तहाँ भयंकर हिंसा वृत्ति द्वारा धन तो संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने की से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है और बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो वह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे की धन की इच्छा करने लग जाता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता तो यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। जब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान वे आदर भी नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें स्वयं पाला था वे ही अब इसका पालन करते हैं और वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है और शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वो मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि अपमानपूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा भारी कष्ट होता है। कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ बड़ा पड़ा रहता है और मृत्युपात के वशीभूत हो जाने से उसके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों ने जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है वह रोते हुए सज्जनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। अब इस स्तर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर रोष युक्त नेत्र वाले जो दो यमदूत आते हैं, एक और नाव है, दो यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। मरते टाइम वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते। ये उन्हीं को होता है मलमूत्र जो कछु करते नहीं है ना भगवान के यातना में देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है। दाम दावानल और लूहों से तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुका में मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। बड़ी बुरा हाल हो तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है। चेतना आने पर फिर उठता है। फिर उस अति शरीर होता नहीं है, ये आत्मा ही होती है। फिर भी शरीर के बन जाता है, यही टूट जाता है। इस प्रकार अति दुख में
जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे सीखता सीख यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को तो यह 3 मुहूर्त तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। यहाँ तो मृत्यु हो जाती है, शरीर जलता है, ये तो जलता है, उसमें तो पता ही नहीं चलता, लेकिन वहाँ ले जाके वो आत्मा होती है ना, और फिर उसको पता लगता है वहाँ जाके। तो वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है, खुद का ही काट काट के। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले, डंक मारने वाले जीवों से शरीरों को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है और जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये नरक कुंड है। ये सब यातनाएं इस प्रकार तामित्र और अन्धात मित्र एवं रौरव आदि नरकों की ओर भी अनेक यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती हैं। हे माता जी, कुछ लोगों का कहना है स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है। कहते हैं ना अपन, स्वर्ग यहीं है, स्वर्ग और लोक तो यहीं पर हैं, क्योंकि जो नार की यातना है वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को ही यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। भोगना पाप रूपी पाथे को साथ लेकर अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका देह विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उत्तम ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधता विचित्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातना है तथा कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनियों में जन्म लेता है। 30वां अध्याय तुम्हें और अब आएगा 31वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम भजन करो और भगवान का नाम लो, किसी की आत्मा मत सताओ, आत्मा तो परमात्मा। इसलिए कहते हैं श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, अंत समय में गोपाल मेरो है। 31वां अध्याय मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। जब इतनी सारी योनियों को प्राप्त करके कष्ट भोग करके
मनुष्य योनि को प्राप्त होता है, शुद्ध हो जाता है जब मनुष्य योनि मिलती है। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव की मनुष्य शरीर में जब जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार ध्येय प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्ध रूप हो जाता है। 10 दिनों में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है। इसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 मास में हाथ पांव 1 महीने में सिर निकलता है। 2 मास में हाथ पैर आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह, अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है उसको। 4 मास तक उसमें मांस बेइए चलते रहे। 5वें महीने में भूख प्यास लगती है, बच्चा पैदा होता है जब, तो मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। जब 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है, 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। झिल्ली से उसी समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान तथा जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत कलेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। पेट में भी क्या होता है, वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वह वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं तब अत्यंत कलेश के कारण वो क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। वो घूमता रहता है ना। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। माता खाती है ना जिन्हें, तो पीड़ा होती है उसके। जब कहते माता के खाए हुए कड़वे, तीखे और गरम और नमकीन, रूखे, खट्टे उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा हुआ आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर और पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों के हिलाने और डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। फिर उसको स्मरण शक्ति आती है 6ठे महीना के बाद। सैकड़ों जन्मादि के कर्म याद आ जाते हैं। पैदा होने के माया में, वो माया में आकर भूल जाता है। तो अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। पहले तो भोग के आया, अब फिर जन्म मिला, उसमें देखो क्या हाल है। 7वां महीना जब आरंभ होने पर ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मादर्शी वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता है। वह हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है। बम करे भगवान को भजन, वो जाए अंधकूप में से निकाले हमसे। हाथ जोड़कर स्तुति करता है जिसे उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे इस प्रकार की गति दिखाई है।
वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार से रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणाविंदों के प्रण लेता हूँ। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, और वहीं मैं यहाँ अपने संतप्त हृदय से प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित अभिकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। वस्तु शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर संबद्ध हूँ, और इसलिए इंद्रिय गुण शब्दादि विषय और चिद्भात अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। पेट में ही करे बच्चा। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त संसार सागर में संसार मार्ग में इस तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो त्रिकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र ही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्मजनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों को शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। ये भगवान यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से उसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ वो अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामिन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास को जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबंधो, इस पर अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके पास उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। हे प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से समदमादि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेक भक्ति बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है। उसके परिणाम से उसे फिर उसी संसार चक्र में रहना पड़ता है। आदमी वही में अंदर लगो रहे। जब तो भजन करवे में आके जब वो हमें छूटे का है, भगवान की करे प्रार्थना, जब वो रोने लगता है, जब ही रोता है कि भगवान की भजन करो, फिर माया में फंस जाए वो पैदा होती। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान की चरणों की स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख प्राप्त ना हो। अब ज्ञान लेके जा पैदा हो रहा है अब दोबारा। कपिल देव जी कहते हैं, ए माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख
बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है, वह पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। जब वो निकलता है ना, उसको सांस खत्म हो जाती है बच्चे की, तो निकलने के बाद सांस मिलती है। जब कह रहे हैं ना, उसका सहसा ठेलने पर यह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति थी ना, याद कर रहा था वहाँ, वो सब नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ बालक पिष्टा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब भगवान का भजन कर रहा हो ना पेट में, वो सब नष्ट हो गया। वह विपरीत गति देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है बच्चा। फिर जो कुछ उसका अभिप्राय नहीं समझा सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। तो कष्ट तो पेट में सारे ही पाते हैं। हाँ, तो ये तो बता रहे हैं कुछ जो जिन्होंने बुरे कर्म करे, हर एक को करना पड़ता है। बहुत से इनको तो जीव जबी डालते हैं, पर जिनका अच्छा कर्म किया है जिन्होंने पहले, तो वो ये कष्ट क्यों भोगते हैं? अभी हमें आएगा, क्या क्या आएगा पता नहीं चलेगा। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनको द्वारा उसका जो अभिप्राय भी समझे ना है, रो ना बालक खुना रोयो, जब हम थप्पी लगा के रो हमें करें, फिर जब सांस वाँस फूल भूल जाए ना वो। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण, उनको क्या पता ही कैसे करके भोग करके आया है मोहन ने। तो ऐसी अवस्था में उसे प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब वो उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें घटमल और आदि सजे जीव छिपते रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने उठाने करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। जो पहले ज़माने में ऐसा ही करते थे, जब पुरानी सी खाट वाट दे देवे, अब तो साफ सुथरे बिस्तर और भी सब हॉस्पिटलों में होते हैं, तो उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डांस मच्छर खटमल आदि उसी पर बाँट काटते रहते हैं, जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान तो जाता रहता है, सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार बाल कुमार और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोग कर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। इस समय यदि उसे कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उदित होता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुष के साथ वैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या अभिनिवेश वेश के कारण निरंतर मेरेपन का अभिमान करने लगता है, जो शरीर से वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र में बना रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के लिए तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण उसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। संवार में चलते हुए यदि कि इसका किन्हीं जिव्य और उपदेश से इंद्रियों के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं के अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ा रहता है। जिनकी संग से इसके सत्य सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन्हें अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के कीड़ा मृग खिलौना, शांत मूल, देहात्मदर्शी, आत्म असत्पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों के संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप और लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जतापूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। उसका जन्म लेना पड़ा उन्हें। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीच और प्रजापतियों की तथा मरीच आदि ने कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषिवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित न हो। अहो मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो, उसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का द्वार खुला बताया गया है। अरे राम। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो, उसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया है, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का द्वार खुल बताया गया है। भगवान की रची हुई यह स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मित से पास आती है, तो तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। स्त्री में आसक्त रहने के कारण अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। अंत में स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधि का गान कानों को प्रिय लगने पर बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु हो जाने पर, हे देवी, दैव जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देव को प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है। भूत इंद्रिय मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न हो करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान पर स्थान रूप स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और स्थूल शरीर ही में हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उसे रहने वाली चक्षु इंद्रियां भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती हैं। जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रियां दोनों ही रूप में देखने में असमर्थ हो जाती हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में ये योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्ष पुरुष की मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उस जीव को स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग समूंग भाव से विचरना चाहिए। इस माया में संसार में योग वैराग्य संयुक्त युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए ही विचरण करना चाहिए। 31वां अध्याय दूसरा
अब 32वां अध्याय धूम मार्ग और अर्चारदी अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का फल है। श्रीमन नारायण 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 मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। अब यही विराम देते हैं हम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही जग की मंगल ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। श्याम।